मेरा ईमान का, जिसमें आज बात होगी 377 की, यानी कि समलैंगिकता की। समलैंगिकता को इस्लाम में हराम बताया गया, लेकिन सनातन धर्म में ऋग्वेद के जरिए समलैंगिकता के बारे में बात होती है। बौद्ध धर्म समलैंगिकता के बारे में मौन है, लेकिन जैन धर्म और साथ ही सिख धर्म भी समलैंगिकता को गलत मानता है, निषेध बताता है। ईसाई धर्म के विभिन्न पंथों में समलैंगिकों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार समलैंगिकता एक विकृत सोच है। ऑर्थोडॉक्स चर्च तो समलैंगिकों के स्वागत की बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च भी समलैंगिकता को लेकर एक उदार रवैया अपनाते हैं और समलैंगिक लोगों की शादी भी धूमधाम से करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप समलैंगिकता को बुरा, गलत बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान कैसे किया जा सकता है? मौत इंसान की सांस को खत्म कर देती है, दुनिया में फिर इंसान की यादें बचती हैं, और ऐसे में इसे एक बारगी अगर विकृत मान भी लिया जाए तो क्या उसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए? फिर तो वेश्यावृत्ति या फिर शादी के बाद के संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, सभी में मौत की सजा का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सही है क्या? ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कल का अपराध आज का अधिकार बन चुका है। जो कल तक अपने रिश्तों को छिपाते फिरते थे, वो आज नजर उठाकर सड़कों पर चलते हैं। कानून के संबल ने धर्म की विवादित दीवार को गिरा दिया, लेकिन अभी भी इस्लाम के शरीयत कानून से चलने वाले देश इसे कानूनन अपराध मानते हैं और तो और सजाए मौत का ऐलान कर देते हैं। सनातन धर्म में ऋग्वेद के जरिए समलैंगिकता की बात कही गई है। दुनिया में आज भी समलैंगिकता को कुरीति नहीं बल्कि विकृत माना जाता है। जब दुनिया के तमाम देशों के कानून आज समलैंगिकता को जायज बता रहे हैं। दुनिया के 133 देशों में समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर है। 32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। दुनिया की करीब 1.3 अरब आबादी समलैंगिक अधिकार वाले देशों में रहती है। 91 देशों में सेम सेक्स मैरिज मान्य नहीं है। दुनिया के 10 देशों में समलैंगिकता कानून अपराध है। 8 देशों में समलैंगिकता पर सजाए मौत का प्रावधान है। अफ्रीकी देश युगांडा में अभी अभी कानून पारित हुआ है कि उसके देश में समलैंगिकता पर फांसी की सजा दी जाएगी। सऊदी अरब, ईरान, सूडान और यमन भी ऐसे देश हैं जहां समलैंगिकता पर सजाए मौत का प्रावधान है। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर में भी समलैंगिकता अपराध है। लेकिन अहम बात तो ये है, जब कोई भी मजहब किसी भी इंसान की जान लेने को इंसानियत के खिलाफ बताता है, तो फिर केवल समलैंगिकता की वजह से किसी की जान लेना क्या जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मेरा धर्म मेरा ईमान में आज समलैंगिकता को लेकर ही करेंगे चर्चा। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ संविधान है, और उसके बाद है कानून, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत चॉइस। इसमें क्या सही क्या गलत, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जबरुल कादरी साहब अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ ऋतु सिंह भी मौजूद है। आप धर्मगुरु हैं। और ऋतु जी, जब तक हम जबरुल कादरी साहब का इंतजार करें, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब कुल मिलाकर इसमें सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि गलत और सही की परिभाषा एक तरफ, लेकिन सजाए मौत, किसी को मौत के घाट उतार देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका व्यक्तित्व एक तरीके का है, ये कितना सही और कितना गलत मानती हैं? पूर्णिमा, ये पूरी तौर से ही गलत है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसकी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार जीवन यापन करने पर मृत्यु दंड दिया जाए या मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो कि संविधान के द्वारा भी मिली हुई है हर व्यक्ति को। और अब तो ये भी जाहिर हो गया है कि ये एक साइंटिफिक एक तरीका होता है, कारण होता है। कुछ हार्मोन्स जो अनबैलेंस हो जाते हैं जब कि कोई लड़की, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी वजह से ये स्थिति आती है। और आगे भी चल के चलिए कोई वजह नहीं भी मानते हैं, तो आप किस अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ आपको जीवन यापन करना है, उसके साथ रहना है, ये पूरी की पूरी तौर पे डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष पर। हाँ, और अगर आप मुझसे बात करें कि ये उचित है अनुचित, तो देखिए अनुचित, लेकिन जितना मैं समझ पाती हूँ ऋतु सिंह, दो चीजों पर आपने जिक्र किया। एक तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का जिक्र किया, उस पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करें। दूसरी तरफ अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऋग्वेद में तो इसका जिक्र पहले ही है, भले ही इसको विकृति और प्रकृति के तौर पर बांट दिया
किया गया है, लेकिन उसमें यह भी बताया जाता है कि अप्राकृतिक जो संबंध होते हैं वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, और इस बात को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद तो कब से है हम सब जानते हैं, यानी कि ये समलैंगिकता पहले से ही है, और इसको अब भले ही इस पर चर्चा होने लगी हो, अब भले ही इस पर बात करने लगी हो, इसको सही और गलत बताया जाने लगा हो, लेकिन ऋग्वेद के समय से एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल है ऋग्वेद के समय से, लेकिन उतनी व्यापक व्याख्या ऋग्वेद में भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं, इसमें लिखा है ऋग्वेद में विकृति एवं प्रकृति की चर्चा की गई है और समलैंगिकता को अप्राकृतिक संबंध बताया गया है। अप्राकृतिक संबंध भी प्रकृति का ही हिस्सा है, यह भी ऋग्वेद में शामिल किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये समाज है, ब्रह्मांड है, प्रकृति है, जो कि एक ब्रह्मांड संहिता के तहत काम करती है प्रकृति। तो हर चीज़ जो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है वो भी ईश्वर की इच्छा के अधीन ही है। अगर किसी व्यक्ति को निजी तौर पे कोई व्यक्ति पसंद है, आप ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, अगर ऋग्वेद में इसको स्वीकृति मिली हुई है, स्वीकृति नहीं मिली हुई है, इसका जिक्र किया गया है कि ये है, लेकिन स्वीकृति किसी भी धर्म में नहीं है। अगर आप देखिए तो न सनातन धर्म में, न इस्लाम, किसी भी धर्म में नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ प्रकृति के विरुद्ध है, देखिए हमारे सनातन धर्म में तो इसीलिए तो जबरुल कादरी साहब, इसीलिए तो कहा जाता है कि देश संविधान से चलता है और संविधान में अधिकार दिए गए हैं। एक तरफ धर्म है जिसको अगर आप कह सकते हैं कि एक चॉइस होती है कि धर्म में आपको कितना मानना है और कितना नहीं मानना है, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन संविधान में अगर कानूनी अधिकार दिए गए हैं तो कुछ देशों में मौत की सजा, कुछ देशों में मान्य, कुछ देशों में मान्यता दे रखी है लेकिन शादी नहीं कर सकते। इस पर इस्लाम क्या कहता है? कादरी साहब, क्या समझते हैं आप समलैंगिक संबंधों को लेकर? देखिए मैडम, मज़हब इस्लाम का रुख बिल्कुल साफ है और शफाफ है। मज़हब इस्लाम अगर हम निकाह करेंगे तो वो हमारे लिए जायज़ होगा। जुल्म सितम, बर्बरियत, तशद्दुद का कोई भी शोशा या शोबा मज़हब इस्लाम के अंदर नहीं है। वो शादी कर सकता है, लेकिन वो क्या नाम है, शादी से पहले हमारे कानून, हिंदुस्तान में कानून बनाया है कि आप रिलेशनशिप में रह सकते हो ताकि वो एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, लेकिन उसके ऊपर वो दुनियावी कानून है। लेकिन मैं शारीरिक संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समलैंगिक संबंधों की बात कर रही हूँ, सेम सेक्स की मैं बात कर रही हूँ। देखिए वो हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में वो जायज़ नहीं है, वो हराम, सख्त हराम है। बगैर निकाह के हम किसी तरीके से किसी गैर औरत से किसी भी एतबार से संबंध नहीं रख सकते जब तक कि वो हमारे निकाह में नहीं आ जाती। लेकिन ये सख्त तरीन है। हाँ, दुनियावी कानून है, दुनियावी कानून ने उनको इजाजत दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो भी सब फर्ज करते हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं। तो कानून अपनी जगह है, फॉलो करने वाले अपनी जगह हैं, ऐसे ही संविधान अपनी जगह है। अच्छा, लेकिन संविधान को कादरी साहब, धर्म तो सब जगह, देखिए अलग है। कादरी साहब, मैं कह रही हूँ कि धर्म तो सब जगह एक जैसा माना जाता है ना। मतलब मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम धर्म है, वो तो जो अल्लाह ने बताया, जो कुरान में लिखा है, सब उसको मानते हैं। इंडोनेशिया में फिर ऐसा क्या है कि सबसे पुरानी LGBT संस्था वहीं पर है, सक्रिय है। इंडोनेशिया में यौन संबंध पर पाबंदी नहीं है किसी भी तरीके की। जॉर्डन है, सेम सेक्स संबंध कानून वहां पर है। माली में LGBT संबंध को कानूनी दर्जा मिला हुआ है। तुर्की में समलैंगिकता को वैध बताया गया है। ये मैं उन इस्लामी देशों की बात कर रही हूं जहां पर समलैंगिकता बैन नहीं है। यहां पर भी तो कुरान, यहां पर भी तो अल्लाह के बताए रास्ते पर लोग चलते हैं और कुरान को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। फिर वहां रूल अलग, यहां रूल कैसे अलग हो सकता है? हाँ, मैंने इसीलिए, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया होगा मैडम, मैंने पहले ये किया, मज़हब इस्लाम की हक्कानियत और शफाफियत अपनी जगह है, लेकिन उसके मानने वाले इस्लामी देश, एक नहीं पूरी दुनिया इस्लामिक स्टेट अपने आप को लिखने लगे, मानने लगे, सब कुछ हो। लेकिन हमारे कुरान ने, हमारे रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हमारे लिए हक अटल मजबूत है। अब उसको इस्लामी देश कहने वाले फॉलो करें या ना करें, वो माने या ना माने, नहीं तो जो मानेंगे वो वफादार होंगे, जो नहीं मानेंगे वो गद्दार कहलाए बरसाए जाते हैं, वो ठीक करते हैं क्या? कौन से? जो देश जहां पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जहां पर मौत की सजा का प्रावधान है, वो देश ठीक करते हैं क्या? तो देखिए, जिस चीज में सजा दी गई है, अगर उसमें अगर चोरी करोगे तो आपके हाथ काटे जाएंगे, अगर आप जिना करोगे
अब तो जिना में भी शर्तें हैं, अगर वो शादीशुदा है तब, कुआरा है तब, उसकी हदें लेकिन- अलग अलग है, नहीं, अलग थोड़ा सा अलग इसको सजा कादरी दी साहब, जाएगी। थोड़ा सा कोई इसको भी- सिंप्लीफाई, कोई हाँ भी नियम बोलेगा शासक बोलेगा। नहीं होते ना, नियम नहीं, कानून हमारे यहाँ धर्म को शासक होते बदलने मैडम, के लिए नहीं, होते हैं ना, हमारे यहाँ देश अपनी काल जगह, परिस्थिति हमारी समय पर भी तो जबान बहुत से कुछ जो है। देखिए, तो कादरी ऐसा साहब, कोई कादरी प्रावधान साहब, क्यों नहीं कादरी है? साहब, मैडम, चोरी हाँ, करने मैडम, पर देखिए, चोरी करने देखिए, पर हाथ काट समाज देते की हैं ना। स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तन परिवर्तन का है, कोई ताल्लुक सामाजिक नहीं है मैडम हमारे, तो परिवर्तन थोड़ा कोई सा ताल्लुक आप नहीं अपने- रखता है। इससे व्यक्तित्व का ताल्लुक तो है, कादरी साहब मानते हैं कि नहीं कौन सा मानते खाएगा मैडम? व्यक्तित्व का तो ताल्लुक है इससे कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, उसके चॉइसेस क्या है, उसकी उसके उसकी बॉडी कैसी है, उसकी इच्छाएं क्या है, क्या इस पर निर्भर नहीं करता है ये सब। सवाल मुझसे कर रही है मैडम? आप ही से किया। अच्छा देखिए, दूसरी चीज मैंने क्या किया, चॉइस, आपकी ख्वाहिश, आपका मकसद, आपका मतलब वो नहीं, एक अलग choice- चीज है। choice- choice तो मजहब आपकी- हका जो फरमा दिया वो अपनी जगह है, नहीं कादरी चॉइस साहब, वहां नहीं कादरी साहब चलेगी। इसको थोड़ा सा देखिए, सिंप्लीफाई कुछ नहीं करते चलेगा हैं। वहां। ऋतु सिंह जी एक सेकंड दीजिएगा, कादरी साहब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने इसीलिए शुरू में आपने मिस कर दिया, मैंने कहा कि धर्म अपनी जगह है, लोग धर्म को मानते हैं, देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के तहत कानूनी अधिकार दिए गए हैं, और एक होता है व्यक्तित्व, और इसी के इर्द गिर्द आज ये चर्चा घूम रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ देशों का जिक्र किया जहां कोड़े बरसाए जाते हैं, मौत के घाट उतार दिया जाता है, चोरी करने पर क्या करते हैं, हाथ काट देते हैं, कई देशों में करते हैं, लेकिन जीवन तो उनका सुरक्षित रहता है ना। अगर जिन जगहों पर मौत की सजा है ऐसे संबंधों के बाद, वहां तो आपने जीवन ही छीन लिया ना। जीवन किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है। जीवन छीनने वाले लोग कौन होते हैं? जिसने जीवन दिया, जिसने जिंदगी दी, उसी के कौल की बुनियाद पर जब उसने इतना गंदा घिनौना जुर्म किया तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। जिसने जीवन दिया, किसी इंसान को किसी ने दुनिया में पैदा नहीं किया, खाने को दाने को किसी ने पैदा नहीं किया, वही रब्बे इला है जिसने जिंदगी भी दी, पानी भी दिया, दाना भी दिया, सांसें भी दी, आहें भी दी, मताए जिंदगी भी दी, सब कुछ दी, उसकी उसने नाफरमानी की, इसलिए उसका गर्दन काट दी गई। तो जीवन इसमें जीने कुछ का नहीं तरीका होगा। भी दीजिए ना, जीवन जीने का तरीका भी दीजिए ऋतु सिंह। जीवन उसको जीने का सारी तरीका, चीजें, उसको जो लेकर वो अधिकार। मजहब इस्लाम को उसने- फॉलो करता है, उसको जिंदगी जीने के लिए, खाने के लिए, आप एक पीने बात के लिए, बताइए। रहने के लिए, सोने के लिए सारे रास्ते कादरी अल्लाह जी- ने बता दिए, उसके खिलाफ कादरी जाएगा जी, तो अच्छा सजा चलिए, मिलेगी मैडम अच्छा उसको। चलिए ये सब ठीक है, आप इसको बहुत अजीम गुनाह मान रहे हैं, लेकिन अगर नहीं, और वो आपके तो ही- मौत की सजा को भी आपके जायज घर में बता रहे हैं, कह रहे हैं सजा तो मिलेगी सजा ही कैसे मिलेगी, जाए? मौत अगर मौत कोई दे दी जाएगी। चलिए इसको मानसिक विकृति भी अगर मान लीजिए, चलिए आपके लिए मानसिक विकृति मान लीजिए, तो क्या मानसिक विकृत लोगों के लिए मौत की सजा मुहर्रर की गई है आपके वो घर में? आप उसको सोचती रहिए, नहीं, आप नहीं, बैकसीट कैसे? करिए, वो कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति- हम- ये तो आपके व्यक्ति लिए सजा अपने- नहीं है, व्यक्ति वो अपने- उसको जो फॉलो कर रहा, आप कादरी उसको साहब, इधर उधर की कादरी बातें, साहब, नहीं, मैडम नहीं, सिर्फ आप यहाँ नहीं बात होगा। हो रही है LGBT हमने सजा सजा की पर। बात हो रही है तो क्या बात होगा? अनुचित LGBT नहीं हो रही। प्लस उचित नहीं कुछ है। LGBT उसने जो प्राइड जिंदगी दी, 2021 का जिंदगी ग्लोबल आपने सर्वे मुझको, है। मेरी जिंदगी कादरी आप दूसरे के हाथ साहब, में नहीं। कादरी उस साहब, रब की जिंदगी दी हुई कादरी है, साहब, उसका नाफरमान है, उसका गद्दार कादरी है, साहब, दिया जाएगा। कादरी गुनाह साहब, के लिए मौत की सजा मैं कैसे कह रही हूँ हर गुनाह को कह रहे LGBT हैं। प्राइड 2021 नहीं, का हर गुनाह ग्लोबल के लिए सर्वे मौत है। की सजा ऋतु सिंह आप भी नहीं। सुनिएगा, ऋतु जी आप भी सुनिएगा इस सर्वे को। भारत में समलैंगिक जनसंख्या को लेकर एक आंकड़ा आता है, 3% आबादी ऐसी है जो कि खुद को गे या फिर लेस्बियन मानती है, 9% आबादी ऐसी है जो खुद को बाइसेक्सुअल मानती है, और 2% आबादी खुद को असेक्सुअल मानती है। अब इसमें मैं असेक्सुअल की भी कैटेगरी ले लूं, समलैंगिकता की तो मैं बात ही कर ही रही हूं, सेक्सुअली इनएक्टिव होने की भी मैं बात कर रही हूं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कादरी साहब, इन सबको मौत के घाट उतार देना चाहिए? इनके लिए यही सजा होनी चाहिए कि इनकी सांसें छीन ली जाए, क्योंकि इनकी चॉइसेस अलग हैं, क्योंकि इनकी शारीरिक जरूरतें अलग हैं? देखिए, जैसा जुर्म वैसी सजा। कैसा जुर्म? आप तो हर जैसा जुर्म की जुर्म एक ही वैसी सजा। सजा। कैसा? हर जब कोई जुर्म अपराध देखिए, करता है, जब कोई किसी का खून कर देता है, तो इससे क्या किया जाता है कानून के हिसाब से? इससे उसको किसी का सजा हित दी नहीं हो जाती रहा है, है ना, वो उसको अपनी- सजा दी जाती है, यानी कि उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। आप इसमें सही और गलत बता सकते हैं, लेकिन मौत की सजा इसमें कैसे जायज कादरी साहब हो सकती है? मैं बोलूं या आप ही बोलेंगे? ये तो देखिए, जब मैं बोलूं तो इधर उधर से कोई चीज मत करा, या तो आप ही बोलते। नहीं सर, मैं काउंटर तो रखूंगी। तो काउंटर कर लो ऐसा आप नहीं पहले। होगा ना, पहले ओपन आप ग्राउंड काउंटर थोड़े ही है, कर लीजिए आप। ओपन ग्राउंड थोड़े है कि आप 5 आप मिनट पहले तक बोलते काउंटर ही रहिए। करती रहो आप। ऐसा करो नहीं होगा काउंटर। सर, मैं एंकर हूं ना, मेरी अरे चॉइस तो है। तुम एंकर मैं हो तो हम भी एंकर हूं। बोलने वाले हैं, तुमसे ताना नहीं चलेगा। आप- अगर आप कादरी एंकर का साहब, वो है ना, आप- तो एंकर भी कादरी ताना कुछ नहीं साहब, होता।
आप कादरी साहब, पहले जब आप- जवाब लेंगी तब आप- कायदे से और लेना काउंटर पड़ेगा। मैं करूंगी, एंकर होने का जरूरत दबाव के हमारे ऊपर हिसाब नहीं से चलेगा। मैं काउंटर करूंगी। एंकर का और जवाब सवाल आप दोबारा पूछने ये का मत अधिकार करिएगा। मेरा है, आप जब यहाँ पर एंकर जवाब देने के एंकर है लिए तो क्या आप आप जवाब जवाब करा देंगे ना, लेंगे? आप जवाब जो देंगे। जवाब होगा और वैसा नहीं तो बोला देते बनता है तो जाएगा। बताइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बोलिए आप मौन हो जाइए, बोलिए मैं तो जवाब फिर नहीं काय के लिए दूंगा, मौन हो सवाल जाएंगे? मैं पूछूंगी, क्या हमारी जबान मैं नहीं सवाल है? पूछूंगी, हमारे अंदर हक तो नहीं है। दीजिए ना हमें फिर बोलने का जवाब, शौक नहीं अरे है। तो दीजिए आपको ना मत करिए जवाब, इससे बात कहने अरे वाली। जवाब क्या दीजिए ना, मैं एंकर आप ही और कह रहे हैं एंकर कि होगी, काउंटर आप करेंगी तो मैं ये कुछ बोलूंगा नहीं। होगा। हमको कादरी भी आप साहब, शौर्य को बोलने कादरी का साहब कैसे ease, देंगे आप आप? जवाब तो at ease, दीजिए। कादरी साहब हाँ, at ease, अरे कोई तो इसमें दीजिए। इतना भड़कने जैसी बात नहीं आप है। जवाब ही मैं दीजिए। सवाल आप हो। पूछूंगी, आप ऐसी आप बात करती जवाब हो। देंगे, मैं काउंटर भी करूंगी जरूरत के हिसाब से, ये मैं करूंगी, आप सुनेंगे ये भी मैं आप। करूंगी। जरूरत जवाब के एतबार दीजिए, से सुनेंगे भी जवाब आप। दीजिए, आपको सुनने का भी हक है। कादरी साहब जवाब दीजिए। का जवाब बताइए। जो सवाल मैंने आपसे पूछा, मैंने ये मैंने कहा। आपको एक डेटा सामने रखा, उसके बाद मैंने पूछा कि इन सब लोगों को क्या मौत दे देनी चाहिए? नहीं, किसने कहा कि मौत दे दी जाए? मैंने कहा जैसा जुर्म वैसी सजा, जैसा जुर्म करेंगे वैसी सजा होगी। हिंदुस्तान के संविधान में भी अलग 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 कैटेगरियों की सजाएं, जैसे जैसे जुर्म होंगे, जैसी जैसी खताएं होंगी, जैसे जैसे कारनामे होंगे, वैसी वैसी उनको सजाएं दे दी जाएंगी। हर सजा, हर जुर्म की सजा मौत नहीं है कि उसको मौत के घाट उतार दी जाए। जिंदगी बहुत अनमोल चीज है। हर जुर्म के मकसद में उसकी जान, उसका खून नहीं लिया जा सकता। नहीं, लेकिन ये आप मैंने पहले समलैंगिक कहा। संबंधों को लेकर तो जायज बता रहे हैं ना कि उस किसको? वक्त तो मौत के घाट ऐसा- उतार देना चाहिए, आप उसको क्या उसको तो समझ मौत रही के हैं, घाट क्या उतार समझ देना रही चाहिए। हैं? ऋतु उसकी जी जिम्मेदारी जल्दी मेरे से ऊपर नहीं। कंक्लूडिंग कमेंट इस पर दे दीजिए, मेरे पास उसके समय ऊपर कम है। जिम्मेदारी है। आप हर गुनाह की, हर जुर्म की एक ही सजा बता रहे हैं। कौन कह रहा है? पहली गलत। बात, आपने आप सुना ही मुझे नहीं। ये बताइए कि गुनाह आपको कैसे सुनने है? की जरूरत- मैंने अपनी कहा, चॉइस से जीना जैसा गुनाह जुर्म कैसे? वैसी सजा। नहीं तो जैसा ये जुर्म जुर्म- वैसी सजा। हर कादरी जुर्म साहब की ये सजा जुर्म मौत कहाँ कैसे? है? गलत। आप पहले गलत है। आप साबित अरे कीजिए ना जुर्म समलैंगिक है। संबंधों की तो आप- कह ही रहे हैं ना, आपको ये मैंने जुर्म साबित कैसे? कर दिया आप पहले। बताइए जुर्म कैसे? समलैंगिक संबंधों को लेकर तो ये कह ही जुर्म रहे हैं ना। कैसे है? अरे मैंने कह तो आपको पता ही नहीं चला मैं क्या क्या गया। आप बैठी आपने रह गई। बोला कि ये बहुत गलत है, क्या? कहीं भी नहीं है। मैंने क्या? यहाँ पे समलैंगिकता की बात हो रही है, समलैंगिक छोड़िए, निकाह मैंने की क्या बात नहीं हो जैसा रही। जुर्म वैसी सजा। ये बात नहीं हो रही। जैसा जुर्म मैंने कहा। अरे ऑनलाइन इसमें तो मौजूद है। वोट मत आप देख कीजिए, लीजिए। देखिए, इसमें आपको तो वोट पता ही मत नहीं चला कीजिए, मैं क्या कादरी बोल गया। साहब, विवाद जो है की खुलकर बात बोलिए, आपको जो सुनने मन की में है कोई वो नहीं साफ हुई। साफ आप समझ बोलिए, ही नहीं रही हैं इसको तो बैठ कम के। से कम बोला शब्दों कि में जो- कवर अप मत आप- कीजिए। आप ये बताइए जुर्म कैसे है? ये ठीक है। जुर्म कैसे है? ये अरे, जुर्म नहीं कैसे? है। हर किसी कह की दिया उन्होंने, व्यक्तिगत choice कह है। एक दिया, जुर्म आपकी छोड़िए। निगाह में वो है कह नहीं, दिया लेकिन उन्होंने, हमारी उन्होंने निगाह में साफ वो तौर पर है। अपना आपने- स्टैंड क्लियर कर मैंने दिया है, सनातन का नाम ही नहीं और लिया। इस स्टैंड को सनातन क्लियर को करने लाइए के मत। साथ आप साथ सनातन मैं इस को चर्चा को मत यहीं लाइए। पर वो समाप्त मजहब करती की बात हो हूँ। जाएगी। शुक्रिया सनातन आपका को आप कादरी अपने साहब, अंदर मैम आपका महफूज भी रखिए। बहुत बहुत सनातन की शुक्रिया। बात मत लाइए। इस चर्चा को ये यहीं पर बात हो खत्म रही है। करते हैं।